आज हम आपको जो है एक ही हमारे बड़े भाई हैं उमेश चंद पांडे उर्फ सुग्गा भैया। ये हमारे हनुमान जी एवं श्री राम जी के बहुत ही छोटे सेवक हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। आज हम आपको इनसे परिचय कराएंगे हमारे सुग्गा भैया जी से, और इनकी सारी दिनचर्या जानेंगे कि ये सुबह से शाम तक क्या करते हैं। और सुग्गा भैया से एक चीज़ और जानने कोशिश करेंगे कि आजकल रामचरितमानस पे बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं, उस पे इनका क्या विचार है। तो आइए सुग्गा भैया से पहले हम बात करते हैं। सुग्गा भैया जी नमस्ते। नमस्ते। सुग्गा भैया जी आप पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम उमेश चंद पांडे है। मैं प्रयागराज का निवासी ग्राम कुल्हा तहसील सोलांव का रहने वाला हूँ और एक बहुत ही छोटा आदमी हूँ। और अब ऐसे मतलब दिनचर्या ज़िंदगी जिया जा रहा है। सब कुछ धीरे धीरे भगवान की कृपा से हो रहा है। सुग्गा भैया आप ये बताइए कि आप हनुमान जी के बहुत ही छोटे सेवक हैं। हनुमान जी ने आपको कभी कुछ किया है? हनुमान जी ने बहुत कुछ किया है। मैं अपने आप को धरती का 8वां अजूबा मानता हूँ। मैं लगभग 7 बार मौत के लपेट मुंह से बाहर आ चुका हूँ। 2 बार ट्रेन से, बिजली से, ट्रक से, कई बार मैं एक ड्राइवर भी हूँ। लेकिन हनुमान जी की सेवा ने मुझे ड्राइवरी से मुक्त कर दिया है। उनकी दर्शन, उनकी पूजा, श्री राम प्रभु की भक्ति मन में जग गई है। इसलिए जो है ड्राइवरी करने की मूड, नौकरी करने की इच्छा नहीं होती है आगे जैसे प्रभु श्री राम जी कृपा। लेकिन सुग्गा भैया आपके समाज में बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि श्री राम जी, हनुमान जी ये कोई है ही नहीं, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है, ये सब सवर्णों का बनाया हुआ एक ग्रंथ है, बाकी ये कुछ हकीकत में नहीं है। आजकल समाज में तो आप देख रहे हैं प्रतिदिन कोई ना कोई जो है रामचरितमानस पर उंगली उठा रहा है, और आप बता रहे हैं हनुमान जी ने आपके ऊपर कृपा किया है। तो आप बताइए इस पे आप क्या बोलेंगे? जो आजकल लोग, समाज के लोग रामचरितमानस पे उंगली उठा रहे हैं, आप इस पे क्या कहेंगे सुग्गा भैया? अब ये तो हम एक समझते हैं कि ये बेकार की बातें हैं। ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। रामचरितमानस का एक एक चौपाई, एक एक शब्द गंगा जल जैसे पवित्र और शुद्ध और शक्तिशाली है। रामचरितमानस के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है कि रामचरितमानस में गलत है तो कृपा करके अब मुझसे मिल के मेरे साथ कुछ दिन, कुछ पल, कुछ घंटे मुझको दे दें। फिर हम उनसे बाद में पूछेंगे, साल, 1.5 साल, 1 आध साल के बाद कम से कम उनसे पूछेंगे कि अब आप बताइए रामचरितमानस गलत है या जिसने उसको, जिन लोगों ने, जिन महानुभावों ने उनके खिलाफ बोला है कि रामचरितमानस गलत है, मैं उनसे ही पूछूंगा अब आप बताएं रामचरितमानस गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। ये है एक राजनीति का एक पहलू है। अब मैं इसे रामचरितमानस को, किसी धर्म को, किसी ग्रंथ को जो है राजनीति में जोड़ने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ। और किसी से भी नहीं कहूँगा कि इनको किसी तरह से घसीटा जाए, क्योंकि ये धर्म है। हम भगवान से हैं, हम नारायण से हैं, हम प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज से हैं। कलयुग में केवल हनुमान जी ऐसे हैं जो आजकल सबको जो है बनाए रखा है। और आप भी अगर आप बोल रहे हो, आप चल रहे हो, आप खा रहे हो, आप घूम रहे हो, वो भी आपकी कृपा है। भले ही इस जन्म का ना हो, पूर्व जन्म की कृपा आपको, फल आपको मिल रहा है। इसलिए कृपा करके श्री रामचरितमानस के खिलाफ कुछ ना बोलें। और जो बोलना चाहता है वो फिर एक बार मुझसे मिल ले, मुझको कुछ अपना पल, कुछ अपना समय, कुछ अपना घंटा दे दे। कुछ में 365 में मतलब 1000 घंटे हो सकते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि रामचरितमानस कहाँ से गलत है, अब आप बताइए। ये हमारे जो सुग्गा भैया जी हैं, ये प्रयागराज की पावन धरती से आते हैं। ये प्रयागराज की धरती जो हमारे हनुमान जी के बड़े बंधुआ नाम से मशहूर स्थान है, वहाँ पर ये अपने घर से लगभग 40-35 किलोमीटर है। ये हर शनिवार और मंगलवार साइकिल से जाते हैं सिर्फ हनुमान जी की एक छाया का दर्शन करने के लिए। अब आइए जानते हैं सुग्गा भैया जी से इसके बारे में, ये कितने साल से जा रहे हैं, कैसे इतने ठंडी में, बरसात में, गर्मी में क्या ये चले जाते हैं। आइए सुग्गा भैया से इसके बारे में जानते हैं। जी हाँ, हम लगभग 2008 में हमको 11,000 का करंट लगा था। दिल्ली में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में था मैं, बदरपुर बॉर्डर के पास। वहाँ डॉक्टर ने बता दिया कि ये मर चुका है, नहीं जिएगा। फिर वहाँ काफ़ी वाद विवाद होने के बाद
डॉक्टर ने किसी तरह से हमको इलाज किया, फिर जाके मेरे जन्म में सांस आई। सांस आने के बाद मेरे मुख से हनुमान जी का जाप ही निकला था। डॉक्टर वगैरह मेरे मित्र या मेरे भतीजे, मेरे भाई जिन्होंने मुझको जीवन दिया था, तो आज धरती से चले गए। भगवान उनको जो है स्वर्ग जैसी पावन कुर्सी प्रदान करें, यही कामना है मेरी। और मैं तभी 2008 से, जब मैं एक पैर का था, मेरा एक पैर काम कम करता था, तब से मैं साइकिल से बनवा जाता हूँ, साइकिल से जाता हूँ। लगभग आज 15-16 साल हमको साइकिल से जाते बनवा मंगलवार, और 7-8 साल साइकिल से शनिवार हो गया। मैं सुबह 4:30 से 4:45 के बीच में मेरी साइकिल, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, ये हनुमान जी की ही कृपा है, ये प्रभु श्री राम की ही कृपा है कि ना मेरे रास्ते में कोई रुकावट आती है। बरसात आती है वो एक छींटे की जैसी निकल जाती है, ठंडी आती है कि जो है हल्की पवन के झोंके जैसे निकल जाती है। इसलिए प्रभु श्री राम और हनुमान जी धरती पे थे और रहेंगे। ना आप रहोगे, ना हम रहेंगे, ना हमारी आपकी यादें रहेंगे। इसलिए रामचरितमानस के खिलाफ बोलना बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है। कृपा करके मत बोलिए। क्या आप अपने माँ बाप के खिलाफ भी बोलते हो? क्योंकि आप सब लोग ये जानते हो कि माता पिता से बढ़ के धरती पर कोई किसी का नहीं है। हम अगर आपसे अभी पूछें कि आपके माँ बाप जो है गलत हैं, या कोई आपके माँ बाप को गाली दो, तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करोगे तो भी आप ठीक नहीं हो, और नहीं करोगे तो आपसे अच्छे पुत्र कहाँ हैं? इसलिए ये हमारे सुग्गा भैया अभी आपको बताए जो है, सोच लीजिए कि ये हनुमान जी की कृपा ही है। इनका जो एक पैर था वो भी काम करने लगा, और एक जीवन इनको मिला श्री हनुमान जी की कृपा जी की वजह से ही। और उसके बाद सुग्गा भैया जी से हम आप लास्ट में ये पूछना चाहते हैं कि सुग्गा भैया जी, ये आप बताइए कि ये लोग जो रामचरितमानस पर, हमारे प्रभु श्री राम पर जो लोग उंगलियां उठाते हैं, क्या ये गलत नहीं है? इससे हमारे समाज के जितने भी भक्त हैं उनके मन में एक संदेह ऐसे पैदा होगा ना। रोज आए दिन न्यूज़ पे इसी के बीच डिबेट होता है, किसी भी न्यूज़ चैनल पे देखिए रामचरितमानस पे रोज डिबेट हो रहा है। इससे क्या समाज पे एक अलग जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप बताइए सुग्गा भैया, इससे भक्तों के मन में क्या जाएगा? आप बताइए इसके बारे में। अगर ऐसे ही टीका टिप्पणी होगा एक हिंदू धर्म के ग्रंथ पर, श्री रामचरितमानस कितने सदियों से अपने हिंदू धर्म की एक बहुत ही धार्मिक ग्रंथ है, और उसके बारे में लोग ऐसे टिप्पणियां कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि श्री राम हनुमान जी है ही नहीं, ये एक सवर्णों का बनाया हुआ धार्मिक पुस्तक है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। आप इसमें बताइए, क्या एक सवर्णों का बनाया हुआ ये धार्मिक ग्रंथ है? इसमें श्री राम जी का, हनुमान जी का कोई इसमें विवरण नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो आजकल लोग न्यूज़ चैनलों में बैठ के इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या ये गलत है? आप बताइए सुग्गा भैया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ना तो रामचरितमानस गलत है, ना आप गलत हो। हमारी आपकी भावना या हमारा आपका कोई स्वार्थ छुपा हुआ है इसके पीछे। इसलिए कृपा करके रामचरितमानस के खिलाफ कुछ ना बोलें। और जो बोलता हो रामचरितमानस में शक्ति नहीं है, जो बोलता हो रामचरितमानस गलत है, मैंने अभी भी कहा था, मैं फिर कहता हूँ, वो हमसे मिले, हमको उसका 1100 घंटा चाहिए। 1100 घंटा, वो 1100 घंटा आप 1 साल में पूरा कर दो, 2 साल में पूरा कर दो, वो मैं आपसे ले लूँगा। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या रामचरितमानस गलत है? अपने स्वार्थ ही किसी को बदनाम क्यों करें? अगर आप किसी को लड़ाओगे, आप किसी को बर्बाद करोगे, किसी से झगड़ा करोगे, किसी से विवाद करोगे, तो भैया आपके साथ भी तो वैसा होगा। क्या नहीं हो सकता? अब मैं कहता हूँ, अगर भगवान नहीं है तो आप आदमी जो मर जा रहा है, जो आत्मा शरीर से निकल जा रही है, उस आदमी से बुलवा के दिखवा दो कि भगवान नहीं है। तो एक घास की दूब निकाल के आप ज़मीन पे रख दो, 2 दिन बाद उसके देखो, उसमें वो हरियाली रहती है? क्यों नहीं रहती है? क्यों नहीं रहती? अगर आप उसको लगा दोगे, जल देवता का उसमें आवाहन करोगे, या उसमें नमी बनी रहेगी, फिर से वो जीवंत हो जाएगा। लेकिन अगर इंसान सोचे कि हम किसी घास को निकाल के फेंक दें, किसी इंसान का हाथ काट के फेंक दें, किसी की गर्दन काट के फेंक दें, वो बिल्कुल जब ख़त्म हो जाए 24 घंटे या 48 घंटे बाद, तो क्या वो फिर से उसमें जान आ सकती है? अगर प्रभु नहीं है तो कैसे हो जाता है? हम आप खेती करते हैं, हम आप कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें भगवान का नाम क्या जो नहीं, एक बात ये बताइए, जो इस रामचरितमानस को गलत कह रहे हैं, वो क्या कभी गलती से उनको तकलीफ होती, उनके मुँह से निकलता नहीं अरे राम हो? क्यों निकल आया भाई? अगर राम नहीं है तो आपने तकलीफ में उनका नाम लिया कि नहीं लिया? क्यों लिया?
ऐसा क्यों करते हो आप? रामचरितमानस गलत नहीं है। मैं स्वयं 108 बार रामचरितमानस पाठ का अखंड कीर्तन अपने मन में मान के चला हूँ और पूरा कर रहा हूँ। 21 बार हो चुका है, 22वां चल रहा है। और धरती पे भगवान प्रभु श्री राम हनुमान जी की कृपा बनी रही तो किसी में दम नहीं है कि मेरी रामचरितमानस रुक जाए। वो 108 बार तो चलेगी ही, उसके बाद प्रभु की इच्छा हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने हवन देखा होगा, जो भी ये वीडियो देख रहा है मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी, आपने हवन देखा? मैंने रामचरितमानस का हवन किया है, संपूर्ण रामचरितमानस का हवन किया है। और जिसको ना विश्वास हो, मेरा मोबाइल नंबर ढूंढ के जो है। अब आइए, अब इसके बाद अगला पार्ट हम सुग्गा भैया का और इंटरव्यू लेंगे। आज सुग्गा भैया को फिर से जाना है स्नान ध्यान करके श्री हनुमान जी के चरणों में अपना समय देना है। इसके आगे अगला पार्ट हम सुग्गा भैया के साथ फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी सुग्गा भैया जी को लेट हो रहा है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। सुग्गा भैया आप भी कुछ बोल दीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बालाजी महाराज जिंदा हैं, बागेश्वर धाम जिंदा हैं, अयोध्या नगरी जिंदा है, कामता। हेलो, मैं अपने गांव में आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे गांव में आज भी, मेरे पड़ोस में, मेरे गांव में ऐसे ऐसे लोग जब मेरे सामने, मेरी उम्र लगभग 40 से 45 के बीच में है, मेरे सामने जो एक एक रुपए के लिए तरसते तो आज करोड़पति लखपति बने हुए हैं। क्यों? भगवान की मंदिर बनवा लिया, भगवान का पूजा कर रहे हैं, अपने नियम से चल रहे हैं। तो भगवान गलत नहीं है। अगर बरसात नहीं होती तो अभी चिल्लाते हो कि बारिश नहीं हो रही है, धूप नहीं निकल रही है, ठंडी पड़ रही है, कहाँ से आती है? हम आप पैदा करेंगे? भगवान ही है। इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ।